इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। चारों तरफ उथल पुथल मची हुई है, अर्थव्यवस्थाएं भी खराब हो रही हैं। ऐसे में तमाम तरीके की परेशानियां हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देखिए, एक वैश्विक महामारी है और मैं समझता हूँ कि भारत में हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने 12 फरवरी को एक ट्वीट किया था और कोरोना महामारी के बारे में देश को अवगत कराया था और सरकार से उन्होंने अपील की थी कि इस पे इसका संज्ञान लें, नहीं तो ये बहुत घातक हो सकता है। और जैसा कि आपने देखा कि जब तक लॉकडाउन लिए गए, इसके प्रिकॉशंस लिए गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम यदि पहले ही चेत जाते तो इसका जो विपरीत प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश के मासूम मजदूर जो पैदल चले हैं उन पर इतना गलत प्रभाव नहीं पड़ता। हम प्रिकॉशंस लेके प्लान्ड वे में इससे लड़ सकते थे। अब आप यहाँ पर एक चीज देखें, मजदूरों का भारी संख्या में पलायन हुआ है, लाखों की संख्या में लोग अपने घरों को पहुंचे। अब ऐसे में एक सबसे बड़ी बात सामने उठ करके आती है बेरोजगारी। हालांकि पहले भी सरकारों के सामने ये समस्याएं थी बेरोजगारी जैसी, लेकिन अब तो ये और भी ज्यादा विशाल रूप ले चुकी है। ऐसे में आप क्या सजेशन देंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए कि बेरोजगारी से निजात पाई जा सके? देखिए, जो पलायन हुआ उस पलायन के लिए कांग्रेस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन 1000 बस का सरकार को ऑफर दिया था, लेकिन सरकार ने उसमें तमाम तरह के नुक्स निकालकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उन बसों को उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दिया। ये एक अलग बात है। लेकिन जो आपका प्रश्न है, अब हम उस पर आते हैं। जब जब देश में गैर कांग्रेसी सरकारें आई हैं, तब तब देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है और देश की अर्थव्यवस्था जो जीडीपी की हालत थी पहले से ही कमजोर थी और उस पर जो कोरोना वैश्विक महामारी ने कोर में खाज का काम किया है। निश्चित रूप से जो लोग वहां से पलायन करके मजदूर आए हैं वो भी बेरोजगार हैं और सरकार ने एक विशाल पैकेज का 20 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया था, लेकिन वो धरातल पर कहीं देखने को नहीं मिला। मैंने भी आवाज उठाई थी कि जो व्यापारी हैं, छोटे मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए एक उनके व्यापार का स्टेटस देखते हुए एक धनराशि उन्हें बतौर ऋण दी जाए और वो उस पर ब्याज न लगाया जाए। ब्याज मुक्त ऋण देने की मैंने सरकार से मांग की थी और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने इस संबंध में पत्र लिखा था कि देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं छोटे छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारियों के आधार पर टिकी है। अब सरकार का जो पैकेज आया, अभी तक उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरह से जैसे व्यापारियों से मेरी बात हुई तो व्यापारियों का कहना है कि ये एक लोन मेला है, किसी तरह का एक छलावा है, मृतृष्णा है। तो वो मुझे देखने में आया, मैं सुनने में आया और प्रैक्टिकली वो नजर आ रहा है। लेकिन सर, मजदूरों की समस्या के लिए क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुंदेलखंड में कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री लानी चाहिए जिससे शायद बेरोजगारी की समस्या पर कुछ असर पड़े? क्योंकि पहले आपकी ही केंद्र में सरकार थी, केंद्रीय मंत्री भी आपके थे, इसके बावजूद भी ऐसी कोई यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह का तो देखिए, ऐसा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, ये बात सही है 10 साल, और हम लोगों ने उस समय जब यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे थे, बुंदेलखंड से मजदूर बाहर जा रहे थे, तो उस समय यहाँ की स्थिति भयावह हो चली थी। बिल्कुल। और हमारे शीर्ष नेताओं ने, माननीय सोनिया जी ने, हमारे मनमोहन सिंह जी ने, राहुल जी तो कई वक्त बुंदेलखंड का दौरा किया और बुंदेलखंड का दर्द उन्होंने नजदीक से देखा है। जब उन्होंने वो दर्द देखा तो उन्होंने मनरेगा योजना को पूरे बुंदेलखंड के लिए सबसे पहले विदर्भ में लागू किया था। कांग्रेस की एक स्थिति रही है कि वो पहले टेस्टिंग करती है, किसी तरह ऐसा नहीं कि नोटबंदी एकदम से हो जाए और जीएसटी एकदम से लग जाए या कुछ एकदम से
आपातकाल जैसी कोई स्थिति नहीं करती। तो विदर्भ में सबसे पहले विदर्भ में उस योजना को लागू किया था, मुझे अच्छी ढंग से याद है, और उसके बाद पूरे देश में इस योजना को लाया गया। हालांकि सत्ताधारी दल ने उस योजना को लागू किया तो विपक्ष में बैठे लोगों को भी उसको सराहना था, लेकिन भाजपा ने उस मनरेगा का विरोध किया था। आज वही योजना इन मजदूरों के लिए काम कर रही है, एक औषधि के रूप में आप कह लीजिए, रामबाण के रूप में वो काम कर रही है। लेकिन सर अगर देखा जाए तो स्किल्ड लोग भी हैं यहाँ मनरेगा में, मजदूर वर्ग तो ज्वाइन हो गया या उनको उसमें राहत कुछ मिल गई, लेकिन जो यहाँ का स्किल्ड युवा है उसके लिए कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जिससे कि वो उसमें इन्वॉल्व हो सके? देखिए, क्योंकि युवा जो है बाहर जो जा रहा है तो वो इन्हीं इंडस्ट्रीज में ही तो काम कर रहा है, उसी के लिए तो जा रहा है, तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए। देखिए, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में रेल कोच फैक्ट्री यहाँ लाई, और इसके अलावा आपका कृषि जो विश्वविद्यालय बना है झांसी के अंदर बना, और रेल नींव फैक्ट्री का ललितपुर के लिए कांग्रेस ने एक उसमें लाई थी एजेंडा में, और वो मतलब उसने कर दिया था, लेकिन चूंकि सरकार बदल गई तो वो धंधे बस्ते में चला गया। मतलब आपका द्वेष कांग्रेस से हो सकता है लेकिन जनता से नहीं होना चाहिए। यहाँ जो फैक्ट्री वगैरह आनी चाहिए, कांग्रेस BHEL लगाए, BHEL में अभी आप देख रहे हैं ऑर्डर ही नहीं मिलते, जबकि वो कांग्रेस की देन है। सूती मिल जो उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी ने 4 लगाई थी, झांसी की सूती मिल में ताला डल गया, और हम लोगों ने कई बार उस सूती मिल को चालू करने के लिए भी आंदोलन किए। उस समय राजनाथ सिंह जी आए थे तो हम लोगों ने उनका घेराव किया था और उनसे सूती मिल चालू करने की बात की थी, तो वो आश्वासन देके गए थे कि भाजपा सरकार में आ गई तो सूती मिल चालू हो जाएगी, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। और बुंदेलखंड में नीड है उद्योग धंधों की, लेकिन यहाँ उद्योग धंधों के नाम पर मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कोई लगा रही है और न लगा पाएगी, क्योंकि आप देखिए कानपुर की LML बंद हो गई, एटलस कंपनी बंद हो गई, पार्ले जी बंद हो गई, तो ये दौर इनकी सरकार में फैक्ट्रियां बंद होने का है, लगाने का नहीं है। चलिए अब एक और बात करते हैं कि इस समय पलायन हुआ है, बहुत सारे लोग आपके क्षेत्र में भी आए, आपके द्वारा इसमें ऐसे काल में, कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जब मजदूर प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे थे तो हमारी कांग्रेस की टीम ने, कांग्रेस के सिपाहियों ने पर डे उन्हें खाने की मदद की, खाने के पैकेट बांटे, और लगभग मैं समझता हूं कि 15,000 पैकेट लगभग उस दौरान उन्होंने बांटे हैं, और वो काम लगातार चलता रहा। उस दौरान की बात बता रहे हैं हम आपको, जो आंकड़े समय हमारे पास आए थे, लेकिन वो काम चलता रहा, जिसकी संख्या आज हजारों में पहुंच गई होगी उन पैकेटों की। 90 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में कच्चा राशन और तरह तरह की सुविधाएं मुहैया की। 22 जिलों में कांग्रेस रसोई चली प्रियंका गांधी के नाम से, जो रसोई में लोगों को, प्रियंका जी के आदेश था कि कोई भूखा ना रहे। हम लोगों ने, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी का आग्रह था कि कोई भूखा नहीं रहे, 22 जिलों में हमारी रसोई भी चली है। तो निरंतर कांग्रेस ने इस दौरान जो सेवा भाव बिना किसी स्वार्थ के किया है, उसका परिणाम ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मौजूदा है वो बौखला गई, और उसने हमारे लल्लू जी जो 1000 बसों को लिए, उन्हें तमाम तरह के चलाने के लिए जो वहाँ गए, उन्होंने कहा इन बसों को लखनऊ भेज दो, और उसके बाद बसों को जो है कहा कि वो बसों में किस ऑटो के नंबर हैं, ये है वो है, और लेकिन आप सच्चाई को नकार नहीं सकते। हमारे 879 बसें सरकार ने स्वीकार किया कि बसें और वो सही हालत में है, तो हमारी नेता माननीय प्रियंका जी ने कहा कि आप उन बसों को ही चला दीजिए। यदि आपको लगता है कि इसका श्रेय कांग्रेस ले रही है तो आप झंडा बैनर अपने लगा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो मजदूर जा रहे हैं उनको तो देखिए, उनकी परेशानी को तो समझिए, किस तरह से उनके पैर में छाले पड़ गए, उनके पास चप्पल नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है। तमाम तरह के हम लोगों ने उनसे प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद बसें तो नहीं चलाई गई, परंतु उल्टे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय लल्लू जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज भी वो लखनऊ जेल के अंदर निरुद्ध है। तो एक गौतम बुद्ध की नगरी है जहां सेवा को प्राथमिकता दी जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरा है जहां सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। महात्मा गांधी की जो है भारत देश नगरी
धरा है, जहां उनका जीवन ही सेवा भाव में निकला। तो सेवा इस देश में आज भारतीय जनता पार्टी के समय में सेवा एक अपराध बन गया, अपराध की श्रेणी में हो गया, और हमारे लल्लू जी को तमाम धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया। ये बहुत शर्मनाक है। वैसे सर एक चीज और है, कोरोना है, बहुत विशालतम रूप से पूरे विश्व को घेरे हुए है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निरंतर लोग बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की। ऐसे में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक से हट करके लोगों को मिल करके, पार्टी हो या सरकारें हो, जो भी हो, सभी को मिलकर कुछ ऐसे सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि इससे हम निजात पा सकें। देखिए, कोरोना महामारी जो है, अभी जब तक उसकी वैक्सीन नहीं बनती वो जाएगी नहीं, और हमारे लोगों को उसके साथ जीना सीखना होगा। उसके जो प्रिकॉशंस के सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय हैं वो आपको करने होंगे, और उसी के साथ अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाने होंगे। सरकार को चाहिए कि इस समय, मतलब मेरे लेवल से ऊपर की बात है, लेकिन मेरा विचार है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि चाइना का इस समय एक नेगेटिव पूरे विश्व में एक छवि बनी है। उस छवि का लाभ भारत को उठाना चाहिए। जो फैक्ट्रियां विदेश की हैं उन्हें भारत में लगना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की बेरोजगारी दूर हो, हमारी इकोनॉमी जो लड़खड़ा गई है वो मजबूत हो। यही कदम जो भारत यदि उठा लेगा तो इकोनॉमी आपकी बूस्टअप कर जाएगी, मेरा अपना मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अब मैं चाहूँगा कि आप इस कोरोना में लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे। कोरोना काल में मेरी अपने सम्मानित भारतवासियों से, क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि आप अपने परिवार और अपने लोगों का ख्याल रखें। स्वयं आपको अपना काम करना पड़ेगा सरकार के हालात देखते हुए। अपनी दुकान को सैनिटाइज करें और अपने मास्क का प्रयोग करें, और समय समय पे हाथ धोते रहें। हर 20 मिनट में एक बार हाथ धोएं, तो आप कोरोना से बच जाएंगे। और कोरोना काल जो चल रहा है वो अभी खत्म होने वाला नहीं है, आपको इसके साथ ही जीना सीखना होगा। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ऐसे ही आपसे साक्षात्कार करते रहेंगे, समय समय पर विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.